हेलो एवरीवन। तो अभी आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा प्रीलिम्स कितना ज़्यादा टफेस्ट था और सी सेट तो बिल्कुल एक नॉर्मल और एक इनफैक्ट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की रेंज से भी बाहर था। तो मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब 28 तारीख को मैं पेपर दे के बाहर निकला तो मेरे को लग रहा था सिर्फ शायद मैं ही हूँ कि मेरी तैयारी में ही कहीं ना कहीं कमी रह गई है कि मैं इस तरीके का पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाया हूँ। पिछली बार जब मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो 1 पेयर 2 पेयर मैं इन चीज़ों के लिए तैयार था कि मे भी शायद इस बार 5 आएँ, अगली बार 10 आ जाएँ। लेकिन इट इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल और इट इज़ टोटली आउट ऑफ माई इमेजिनेशन कि कि इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलो आ भी गए, हमने किसी तरीके टैकल कर भी लिया, बट व्हाट अबाउट द सी सेट। तुम यार एक तरफ कह रहे हो, एक तरफ तुम अपने नोटिफिकेशन में लिख रहे हो कि 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स, और इनफैक्ट हमें पता भी है जिस नंबर सिस्टम के लेवल के तुम क्वेश्चन पूछते हो वो 10th में नहीं आते हैं, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने 10th में नहीं करी है। हम फिर भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी रेंज में लेके जाते हैं अपने आप को। लेकिन यार तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि यार हम इन 7 सब्जेक्टों पे ज़्यादा ध्यान दें, सी सेट पे ध्यान दें, और सी सेट पे हम कितना ध्यान दें यार? लाइक सी सेट को तुमने इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया, मैन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक सिर्फ मेरे को उस टाइम पे ये रिग्रेट हो रहा था कि मेरे से नहीं हो पा रहे हैं सवाल। मतलब मेरे को पता है कि मैंने वो जो 35 किए हैं, 38 किए हैं, मुझे तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि मैंने टोटल नंबर कितने अटैम्प्ट किए हैं, कि शायद मेरी ही गलती है, मेरे से ही नहीं हो पा रहे हैं। स्टार्टिंग के 1.5 घंटा पता ही नहीं चला कि मेरे उस टाइम तक सिर्फ 20 और 22 सवाल हुए होंगे, वो भी मुझे कन्फर्म नहीं पता कि वो मैं ठीक भी हैं या नहीं है। लेकिन यार तुम लोग प्लीज़, अगर ऐसा कुछ भी होता है, यूपीएससी को पहले नोटिफाई करना चाहिए कि वी आर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द सी सेट, ताकि एटलीस्ट स्टूडेंट तो तैयार हो जाएं जो कैंडिडेट्स इतने सालों के लिए, और हमारा तो फर्स्ट सेकंड है, उनके लिए भी सोच के देखो, जिनके लिए लास्ट अटैम्प्ट था उनके लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये यूट्यूब पे कह देना, और सारे टीचर्स जो ये फालतू की बवासीरियाँ मचा रहे हैं कि प्लान बी होना चाहिए, यार वो स्टूडेंट प्लान बी सोच के यूपीएससी में नहीं कूदा था, उसके लिए आपसे इस टाइम तक यूपीएससी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, उसके लिए वो पैशन था, उसके लिए वो प्लान ए था, प्लान बी भी यूपीएससी ही था। हाउ कैन यू से दैट? और मैं तो सबको यही एडवाइस दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस शायद लोगों से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें किसी भी यूट्यूबर, छपरी यूट्यूबर आई गेस ये उनके लिए करेक्ट वर्ड है, जो भी ये फालतू के अन अकेडमी और ये अकेडमी में डायरेक्टली नाम लेना ही आई गेस ठीक है। बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि प्लान बी होना चाहिए। अरे हमारे पास नहीं है प्लान बी, हमारा प्लान ए भी यही है, प्लान बी भी यही है, प्लान जेड भी यही है हमारा। हमें नहीं चाहिए प्लान बी। हमारा यूपीएससी अगर हमने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा एक सीरियस कैंडिडेट के लिए, शायद आई गेस कोई भी है, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, कुछ भी है, तो वो अगर उसने सोच के लिया है तो बहुत सोच समझ के ही लिया हुआ है। तुम प्लीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट मत करो। और मेरे हिसाब से हमें कुछ ना कुछ शायद ट्विटर पे या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें कैंपेन रन करना चाहिए कि दिस पेपर शुड बी कैंसल्ड और दिस पेपर शुड बी रीस्केड्यूल्ड। हमें रिकंडक्ट करवाओ, हमें एक बार मौका तो दो। अगर तुम्हारा यही सी सेट का लेवल रखना है, हमें एक बार नोटिफाई तो करो। हमें एक और मौका मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे जो नए नए एस्पिरेंट हैं, वो यूट्यूबर्स नहीं हैं इनफैक्ट, और वो फ्रेश वीडियोस डाल रहे हैं। कोई डॉक्टर है, वो भी कह रहा है कि मैं जीएस में पास हो रहा हूँ लेकिन मैं सी सेट में फ़ेल हो रहा हूँ। यार तुम लोग ये सोचो कि जो दृष्टि आईएएस जैसी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो अपनी जो आंसर की है जीएस की, वो एक दिन बाद 2 दिन बाद निकाल देते हैं। नाउ इट्स 4 डेज़ और उन्होंने अभी तक अपनी जीएस की आंसर की नहीं निकाली है। यार अगर वो गूगल की हेल्प लेके, इंटरनेट की और इतनी बुक्स की हेल्प लेके भी इतनी जल्दी आंसर की नहीं प्रिपेयर कर पाए हैं, 4 दिन हो गए उन्हें नहीं प्रिपेयर कर पाए हैं, तो हम 2 घंटे में क्या कर लेते मैन? कुछ तो सोचो हमारे बारे में भी। और मेरे हिसाब से तो दिस पेपर शुड बी कैंसल्ड, और इस पेपर को दोबारा कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, बिल्कुल करवाया जाना चाहिए। और इसके लिए हमें शायद कोई साइन कैंपेन चलाना चाहिए, या फिर हमें स्टूडेंट कोई हैशटैग कैंपेन, जो भी ट्विटर यूज़ करते हैं, प्लीज़ आप लोग कोई इनिशिएट करो। हम सब लोग आपके साथ ज़रूर खड़े होएंगे, प्लीज़। एंड लास्टली, बस मेरे पास इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं। टोटली आई एम टोटली ब्रेक टुडे, नॉट टुडे, उसी दिन टूट गया था जिस दिन मैंने अपना ये सी सेट बाहर करके निकला था, और सोच लिया था कि शायद मैंने गलत ही डिसीज़न ले लिया, यूपीएससी अपनी तैयारी पे ही शक होने लग गया था। तो अभी हमें ऐसा नहीं सोचना है चाहिए, और अभी मन भी नहीं कर रहा है कि मैं मेंस के बारे में पढूं। सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर जीएस क्लियर कर भी लिया तो क्या हो गया, मैं सी सेट में तो फेल हो रहा हूँ ना, प्लीज़। हेलो एवरीवन। तो अभी आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा प्रीलिम्स कितना ज़्यादा
टफेस्ट था और सी सेट तो बिल्कुल एक नॉर्मल और एक इनफैक्ट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की रेंज से भी बाहर था। तो मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब 28 तारीख को मैं पेपर दे के बाहर निकला तो मेरे को लग रहा था सिर्फ शायद मैं ही हूँ कि मेरी तैयारी में ही कहीं ना कहीं कमी रह गई है कि मैं इस तरीके का पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाया हूँ। पिछली बार जब मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो